जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी उम्र ज्यादा होती जाती है, तो ऐसी कौन सी 8 चीजों का हम ख्याल रख सकते हैं जिसकी मदद से हमारी इज्जत बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेहरीन मुश्ताक काजी विद द चैनल विजडम विद MMK। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा मजे का है। आज मैं आपको विजडम के हवाले से कुछ टिप्स दूंगी, लाइक 8 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो क्या चीजें हमें इग्नोर करनी चाहिए। अब बात यह है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारे लिए मोहब्बत, पसंदीदगी, हमारी पर्सनालिटी, तारीफ थोड़ी सी बेमोल होती चली जाती है, थोड़ी सी बेमानी होती चली जाती है। हम क्या करते हैं कि हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत, हमारा रोब, हमारा दबदबा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर ये चीज डेवलप होती जाती है कि हमें इज्जत दी जाए, हमें बुकत दी जाए, हमें सुना जाए, हमारा एक भरम है। ठीक है ना? तो उस भरम को कैसे कायम रखना है, आइए हम 8 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हमेशा यस 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 बोलते जाना। यस यस हमेशा नहीं बोलना, नो बोलने की आदत भी होनी चाहिए। वजह क्या है? जब आप हमेशा मयसर रहेंगे लोगों की हेल्प करने के लिए, तो वहां पे नुकसान ये हो जाएगा कि आप बेमोल हो जाएंगे, आपकी वो कदर नहीं रहेगी, आपका वो रतबा नहीं रहेगा, दबदबा नहीं रहेगा, मतलब आप इन डिमांड नहीं रहेंगे। अगर आप हर वक्त दूसरे की मदद के लिए तैयार रहेंगे, आप इनकार नहीं करेंगे, आप उसको मना नहीं करेंगे कि आप उसकी मदद नहीं कर सकते, तो आपको ये नुकसान होगा कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेहरीन मुश्ताक काजी विद माई चैनल विजडम विद MMK। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारे इमोशंस, हमारी पर्सनालिटी में बदलाव आता चला जाता है। उस बदलाव पे आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं उस पर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हम एज करते हैं, ऐसी कौन सी 8 चीजें अपने अंदर हमने चेंज करनी है कि हमें इज्जत मिले। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं, हमारी प्रायोरिटीज बदलती चली जाती हैं, हमारी प्रायोरिटीज बदलती हैं, हमारा मयार बदलता है और हमारी डिमांड्स बढ़ती हैं, हमारी पर्सनालिटी में चेंज आते चले जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी में ठहराव आ जाता है। हमारे लिए चमकती हुई चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, हमारे लिए इज्जत और एक रोब, दबदबा जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे जैसे हमारी उम्र होती चली जाती है, हम चाहते हैं कि लोग हमारे मातहत रहें, लोग हमारी बात सुने, लोग हमारी बात को समझें, क्योंकि हमने एक एक्सपीरियंस लिया है, एक बढ़ती हुई एज के साथ हम आगे आए हैं, उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस। वो कहते हैं ना कि हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, हमारे अंदर एक एक्सपीरियंस है, तो हम चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस हम दूसरों तक पहुंचाएं। तो इसीलिए हमारी पर्सनालिटी में अगर ये 8 चीजें बेहतर तरीके से होंगी, तो फिर हमारा रोब, दबदबा और जो हमारा अपर हैंड है वो दूसरों के ऊपर रहेगा। तो आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज है हमें अपनी जिंदगी से निकाल देनी है, वो है मुसलसल ना करना। मुसलसल ना करने के ये नुकसानात हैं कि आप बिल्कुल बेमोल हो जाओगे दूसरे की नजर में। दूसरा, आपको आपकी जो काविशें हैं, जो उसके ऊपर एफर्ट्स हैं, जो उसके ऊपर एहसानात है, उसको नहीं मानेगा, क्योंकि आप तो हर वक्त मैसर हो, आप हर वक्त उसकी मदद कर रहे हो। वो आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा जो आपका हक है, क्योंकि आप आफ्टर वे जाके उसको फेवर दे रहे हो। ऑब्वियसली आपने अपना टाइम, मनी कुछ तो इन्वेस्ट किया होगा ना उसके ऊपर। तो हमेशा हाँ मत कहिए, कभी ना करना भी सीखिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो सेल्फ बाउंड्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे के साथ बाउंड्रीज रखो और हाँ के साथ ना भी बोलो, और 10 दफा ना करने के बाद आप एक चीज को हाँ बोलने की कोशिश करो। लाइक एक एग्जांपल दे रही हूँ, लोगों की चाकरी नहीं करनी, आपको लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाना, किसी के मातहत नहीं हो जाना, किसी के पीछे नहीं लग जाना, किसी से हर वक्त मशवरे नहीं मांगते रहना। ये है हमारी सेकेंड चीज, कि लोगों के थल्ले नहीं लग जाना। तो आपने क्या करना है कि अपनी पसंद
अपनी नापसंद को इम्पोर्टेंस देनी है, जो आप चाहते हैं वो करना है। हर वक्त दूसरे से मशवरा नहीं लेना, कुछ अपनी अकल का भी इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को भी मौसर समझिए, अपने आप को बिल्कुल बेकार मत समझिए। आप हर वक्त दूसरे के अंदर छुपे रहेंगे, दूसरे से मशवरे मांगते रहेंगे, दूसरे की बात सुनते रहेंगे, दूसरे की बात पे चलते रहेंगे, तो वो आपका हाकिम बन जाएगा आखिर में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपके ऊपर एक जालिम हाकिम बन चुका है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी मर्जी चलाएं और दूसरों की चाकरियां करना छोड़ दें। चाकरी का मतलब है कि उनके सब ऑर्डिनेट्स बनने छोड़ दें। सेल्फ रिलायंस पे काम करें, अपने ऊपर भरोसा रखें। माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े हो गए हैं। तीसरी चीज है ओवर अपॉलॉजी। अभी ओवर अपॉलॉजी होता क्या है, आपसे गलती हो गई, सॉरी बोल दिया, यार सॉरी 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 ना, प्लीज ऐसे नहीं करो ना यार, ऐसे नहीं करो, इस तरह नहीं होता ना, मैं सॉरी तो कर रही हूँ ना, मतलब इस तरह तो नहीं करें ना प्लीज। अगर इस तरह की अगर हम लैंग्वेज यूज करेंगे तो हम दूसरे के नीचे ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि दूसरे को इस तरह से सॉरी 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 करने के बजाय आप बोलो, अगर हम लेट हो गए ना तो आप अपना टोन इस तरह से बदलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पेशेंस का कि आपने मेरा इतना इंतजार किया, आपकी कॉपरेशन का बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगर आप इस तरीके से उनसे बात करोगे तो आपका अपर हैंड बाकी रहेगा। ठीक है, आपका वीक पॉइंट था, आप लेट हो गए, लेकिन ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल हो, आप ऐसे लेट नहीं होगे, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से आप लेट हुए होंगे। एक एग्जाम्पल है कि हमें दूसरे को ओवर अपॉलॉजी नहीं करनी है, रादर आप उसके साथ इस तरीके से बात करो कि उसको शुक्रिया अदा करो कि उसका भी एक भरम रह जाए और आपका भी भरम ना टूटे। चौथी चीज आ जाती है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी हु यू आर, जो आप हो उसी पे कायम रहो, दूसरों की वजह से अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो। अगर आप ऑथेंटिक हो, आपकी अपनी एक्सपीरियंसेस है, तो आप उसको एनालाइज करके अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करो, डेवलप करो। अगर आप इसी तरह रहे, इसी तरह आप अगर अपने असल सेल्फ को दूसरे के नीचे दबा दोगे और दूसरे के आइडियाज के पीछे आप छुपा दोगे, तो आप कभी भी इनोवेटिव और क्रिएटिव नहीं बन पाओगे। तो बेहतर यही है कि अपनी ऑथेंटिसिटी को हमेशा मेंटेन रखो। समझ आ रही है? हमारा पांचवा पॉइंट है, हमेशा दूसरे को अग्री नहीं करना। ठीक है, आप एक लिमिट तक अग्री करके कॉन्फ्लिक्ट को वेव ऑफ कर सकते हो, लेकिन हमेशा अगर अग्री करते रहोगे तो दूसरा आपको बेवकूफ समझेगा और आप पे इसी तरह हावी होता चला जाएगा और उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर इम्पोज होती चली जाएगी। ये चीज बहुत गलत हो जाती है। अगर आप किसी चीज पे मुत्तफिक नहीं हो तो आप ना कर दो कि नहीं, आपकी बात ठीक नहीं है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बेइंतहा बेवकूफ बंदा होता है, आपको कॉन्फ्लिक्ट से हटने के लिए, आर्ग्यूमेंट से हटने के लिए आपको ठीक है तुम सही कह रहे हो, मतलब कहते हैं ना कि बेवकूफ को कह देना चाहिए कि हाँ तुम सही हो। तो दूसरे को अग्री नहीं करना है, आपने हाँ नहीं बोलनी है। अगर दूसरा गलत है तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा पुख्तगी के साथ, बहुत ही ज्यादा भरम के साथ और अच्छे तरीके से उसको बेइज्जत किए बगैर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देना चाहिए। अगर स्टिल वो बेवकूफों की तरह आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, रादर देन आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते जाओ और वो बात एक बेवकूफाना अंदाज में बढ़ती चली जाए। इस चीज को अवॉइड करना है, तो आपका हमेशा दूसरे के ऊपर अपर हैंड रहेगा। छठी चीज है, आप एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है। जहां पे आप लगे कि आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, किसी के साथ कोई गलत बात पे आपकी बहस होने वाली है, तो आपने हमेशा उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, वहां से वॉक ऑफ हो जाना है, खामोश हो जाना है, जगह छोड़ देना है, कॉल को खुदा हाफिज कह के बंद कर देना है तरीके के साथ। कहते हैं ना, हमेशा अच्छा मोड़ देके चीजों को खत्म किया करें ताकि दूसरों हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से भागा करें, कॉन्फ्लिक्ट बनने मत दिया करें, क्योंकि उसके साथ आपका ये नुकसान होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ेगा तो आपका जो नेगेटिव सेल्फ है वो सामने आ जाएगा अपनी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए, फिर आप भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये चीज बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो हमेशा किसी भी बहस मुबाहिसे और कॉन्फ्लिक्ट और दुश्मनियों में पड़ने के बजाय आप हमेशा फरार का रास्ता इख्तियार करो। आखिर में अगर आपको ये भी कहना पड़े कि हाँ तुम ठीक हो, तो बोल के चले जाओ। सातवीं जो हम गलती करते हैं कि दूसरे को अपने से पहले रखते हैं। आपको जो चांसेस मिल रहे होते हैं जिंदगी में, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, आपको बहुत सारी चीजों में प्रायोरिटीज मिल रही होती है। हमेशा दूसरे को जब सामने रखोगे, दूसरे को प्रायोरिटी दोगे, दूसरे को फौकियत दोगे कि नहीं मुझसे ज्यादा वो हकदार है,
जब आप सामने अपने आप को नहीं रखोगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे और दूसरे को इम्पोर्टेंस दोगे तो हमेशा दूसरा ही आगे बढ़ेगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो पुट योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी आपकी ख्वाहिशें हैं, आपकी जिंदगी है, आपकी नीड्स हैं, आप अपने आप को कुर्बान करके दूसरे को फौकियत मत दो। अब एयरक्राफ्ट में हमेशा समझाया जाता है कि अगर आपको ऑक्सीजन लगाना पड़े तो सबसे पहले आप खुद को ऑक्सीजन लगाओ, फिर आप अपने गोद के बच्चे को लगाओ। तो यू हैव टू बी देयर फर्स्ट, ठीक है ना। जब आप अपने आप को ऑक्सीजन लगाओगे तो ही तो बच्चे को बचा पाओगे ना। मेरी ये बात याद रखिएगा। ओवर कमिटिंग, सबसे हमारा जो लास्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट, ओवर कमिटिंग से हमेशा बचे रहिए। अपने ऊपर इतना बोझ ला दिए जितना आप बर्दाश्त कर सको। हाँ मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ऐसे भी हो जाएगा, हाँ ठीक है सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप सब नहीं कर सकते, आपको ड्यूटीज को बांटना पड़ेगा। अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड कीजिए, अपने आप को बेहतर इंसान बनाइए और चीजों को मैनेज करना सीखिए। हर चीज अपने साथ ले लेंगे तो आखिर में आप कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स हो जाएंगे, आपका रिश्ता, आपका कमिटमेंट, हर चीज खराब हो जाएगी, आपकी इंसल्ट बहुत बुरी तरह हो सकती है। तो बेहतर यही है कि ओवर कमिटेड होने के बजाय वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पे डालिए जो आप सही से मैनेज कर पाएं और बेहतरीन तरीके से कर पाएं, ताकि आगे आपकी रेपुटेशन भी अच्छी हो, आपके रिश्ते भी अच्छे हो, आपके कनेक्शन भी बेहतर हों। तो अपनी इज्जत का ख्याल रखिए, अपने आप को बहुत ज्यादा डिग्रेड मत कीजिए, अपना हमेशा अपर हैंड रखिए, अपने आप को हमेशा आप जिंदगी में अगर बेहतर इंसान बनना है ना, तो अननेसेसरी एक्शंस और अननेसेसरी सिचुएशंस को आप अवॉइड कीजिए ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। इसी खूबसूरत बात के साथ मुझे महरीन मुश्ताक को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।